रखा था, गर्दन काट दिया था मेरे बच्चे का। मेरे बेटे को रोक रोक के धमकी देता था, वो कहता था यही बात मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कहना है कि जो मेन आरोपी हैं वो तो खुले फरार घूम रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष हैं उन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है। तुम्ही का कॉल आया फोन पे, तुम्हारा बेटे बेटा को मार के किसी ने फेंक दिया है। हत्या लड़की वालों ने करी, जो लड़की वाले, फिर आपके बेटे का तो उसमें कोई रोल नहीं है। बिना मतलब दोस्त था, इस कारण पकड़ लिया बस का। 26 जनवरी के दिन से ढूंढ रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं मिला और वहाँ पे मार के फेंक। ऐसा तो नहीं था कि विक्की का अभी भी रिश्ता था उस लड़की से? कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। उधर आज स्कूल इकट्ठे पढ़ते थे, तभी से दोस्ती थी इन लोगों की। जो गुनहगार उसको नहीं पकड़ा है, उसके घर से जाए, फांसी हुई जरा से मेरे बेटे को मार के फेंका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में मौजूद हूं, जहां से बिल्कुल ही दिल को दिला देने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए, प्यार हर कोई करता है, लेकिन शायद प्यार की सज़ा आजकल मौत हो गई है। देखिए, ऐसा ही मामला जो है वो यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है, जहाँ पे एक लड़के को प्यार करना भारी पड़ गया। प्यार का अंजाम देखिए मौत निकला। लड़की के परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर डाली। ये आरोप है इस रोती बिलखती माँ के, जो इनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए, 26 तारीख को जो है विक्की लापता हो जाते हैं और परिवार उनको दर दर भटकता है और उन्हें ढूंढता है, लेकिन विक्की नहीं मिलते। कल देखिए परिवार को कॉल आती है कि विक्की जो है वो मृत अवस्था में पास के बने एक खेत में पड़े हुए हैं। जहाँ परिवार जाता है तो देखिए विक्की बिल्कुल ही खराब हालातों में वहाँ पर पाए जाते हैं। विक्की की उम्र महज 25 साल, अपने घर का इकलौता सहारा, काम करने वाला वो लड़का आज इस दुनिया में नहीं रहा और उनकी गलती क्या थी? सिर्फ प्यार करना। देखिए, सभी आरोप हैं इन लोगों के। लड़की के परिवार को लेकर ये लोग काफ़ी बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विक्की एक लड़की के साथ रिलेशन में थे जो कि उनके पड़ोस में ही रहती थी। रिश्ता काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन इनके आरोप हैं कि लड़की के परिवार वालों ने दुश्मनी निकालने के लिए विक्की की हत्या कर डाली। बोरगढ़ थाने का ये पूरा मामला है। आखिर क्या कुछ हुआ, किन अवस्था में विक्की इन्हें पाए गए, वो इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। आंटी, जैसे विक्की को धमकी देते थे, आप लोगों ने थाने में कंप्लेन की थी कि विक्की को मारने की धमकी दे रही है? नहीं किया था। आप लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी? नहीं दिया था इस बात का। मैंने कहा ऐसे ही चल भाई, पी खा के ऐसे कर रहे होंगे ये लोग, इसीलिए मैंने वो कर दिया। मैंने कहा इतने चार मार, पहले मारा पीटा था? हाँ मार पीट के ये सब, मतलब पुलिस भी बुलाए थे, सब बात खत्म हो गई थी। बिल्कुल सेटलमेंट हो गई थी। उसने उसको समझा दिया, हम लोगों को समझा दिया सब। कहीं ऐसा तो नहीं था कि विक्की का अभी भी रिश्ता था उस लड़की से? कुछ ऐसा नहीं था? कुछ भी ऐसा नहीं। मेरा बेटा काम पे जाता था, आता था, कुछ इसमें दुश्मन, कोई रिश्ता नहीं था। ये और कुछ नहीं। मेरा बच्चा नहीं, बात तक नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। और उधर से हम वहाँ से उस गली से इस गली में आ गए, हम उधर रहते भी नहीं थे। मतलब आप लोगों ने मकान तक शिफ्ट कर लिया? हाँ, शिफ्ट कर लिया, वहाँ से खाली करके इधर आ गए। किराए पे उधर रहते थे। विक्की 25 साल, दुश्मनी से तो मारा मेरे बेटे को। पहले उसकी बेटी और उसके मेरे बेटे का पहले वो था। हाँ, तो उस बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ था, सब छुड़वा दिया। बार बार मेरे बच्चे को धमकी देता था, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। उसकी बेटी का और आपके बेटे का रिश्ता बहुत पुराना हो गया था, 4 साल पुराना। अब बार बार दिवाली, एक दिन दिवाली में झगड़ा हुआ था। मेरे बेटे को जब भी देखता था तो ऐसे ही कहता था, मेरे बेटे को रोक रोक के धमकी देता था। वो कहता था यही बात मैं तुझे खत्म कर दूंगा। 26 जनवरी के दिन से ढूंढ रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं मिला और वहाँ पे मार के फेंक बच्चे को, मेरे बच्चे को फेंक रखा था मार के। बच्चा मेरा, लड़की के पापा ने करवाया? हाँ, उसने करवाया। मेरा
मेरा उसी पे शक है, उसी ने करवाया है। धमकी भी देता था वो अपने हाँ, धमकी देता था मेरे बेटे को, हम लोगों क्या को। करता था बच्चा? काम क्या करता था? वो कंपनी में काम पे जाता था मेरे बच्चा। शांत हो। मेरे बच्चे का वो दिन छुट्टी था 26 जनवरी का, उसी दिन कुत्तों ने काम कर दिया। बच्चा जब घर से गया आपका कुछ बोल के गया कि मम्मी कहाँ जा-" मेरा बेटा बेला, मम्मी मैं यही दोस्तों के साथ नीचे मैं हूँ, बस इतना बोल के नीचे आया। मैं ऊपर 3 मंजिल पे रहती हूँ। तब कितने से बजे के आसपास निकले वो? 8:30 के बीच में, 8:30। रात को? आराम से बताओ। बस यही बात है मेरे बच्चा का। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को मार के फेंका। पुलिस को बताया ये सब कि भाई लड़की का मामला था? हाँ, मैंने बताया सब बात पुलिस को। पुलिस ने पकड़ा है किसी को? मेरे में कह रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो लड़की कहाँ रहती है? बच्चा को मार डाला, गला काट दिया। ऐसा कोई मेरा मिच नहीं मारता है मेरे बच्चे को। मेरा दुश्मनी नहीं था किसी से। लड़की कहाँ रहती है? कुछ पता? उनका घर उधर ही है पीछे, उस तरफ गले में। तो इनकी दोस्ती कैसे हुई थी? स्कूल में हुई थी? अरे उधर हाँ, स्कूल इकट्ठे पढ़ते थे, तभी से दोस्ती थी इन लोगों की। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम तरुण है। तरुण, हमारा बच्चा। मतलब उसका जो पापा है वो धमकी देता रहता था कि मार देंगे। भाई पापा दोनों धमकी देता था मेरे बेटे को। 26 तारीख को जब लड़का गायब हुआ आपने मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई थी? हम नहीं, उसके बाद गए थे। उस दिन सारी रात ढूंढते रहे, सारे दिन ढूंढते रहे मेरा बेटा। मैं समझी किसी चक्कर पे चला गया होगा। जब सब दोस्तों तो रिश्तेदारों नातों से पूछ लिया, जब किसी ने को नहीं बताया, तब सुबह हो के हम लोग कंप्लेंट करने जब पुलिस थाने गए। थाना कौन सा? थाना थाना बोरगर, शायद वही है बोरगर वाला, वही था। दोनों था बोरगर थाना, वहीं पर कंप्लेंट लिखवा के आए। लिखवा के आ रहे थे तभी हम तीनों बाप, मेरे पति, मैं, मेरा छोटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, तभी किसी आदमी का कॉल आया फोन पे, तुम्हारा बेटे बेटा को मार के किसी ने फेंक दिया है, नर्सरी में फेंक दिया मेरे बच्चे को। तभी मैं भागते भागते वहीं से रोते रोते, मेरा छोटा बेटा पहले भाग के गया, अब मैं भी पीछे से भागते, मेरा बेटा भी सब वहाँ पहुँचे, तब तक पुलिस वाले भी सब पहुँच गए। तभी पता चला मेरे बेटे को मेरे में जब मारा। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चा को मारा। पुलिस ने पकड़ा है किसी को अभी? हमें तक पकड़ा है 4 बच्चे को, लेकिन जो गुनहगार उसको नहीं पकड़ा है। जिसको वो लड़की जो है उन्हें किसी को नहीं पकड़ा ना उसके? उसके घर वाले को किसी को भी नहीं पकड़ा है। कभी ऐसा हुआ था कि बेटे ने बताया हो कि भाई वो लड़की के माँ बाप मुझे ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं? मेरा बेटा बताता था, वो मेरे को बार बार धमकी दे रहा है मम्मी। धमकी दे रहा था, उसको अकेले जब भी पाता था तब धमकी देता था। तो आप लोगों ने कभी बैठ के बात नहीं की कि भाई जब रिश्ता ही खत्म हो गया है तो क्यों? तो जब ये धमका दे रहा है, 2 बार बोला, तो एक बार बोला बेटा तू उधर उस साइड में तो रहा करो, इधर मत जाया कर, इधर ही रहा कर। रिश्ता जब खत्म हो गया था तो हमें कोई मतलब नहीं है। तब भी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, हम लोगों को ये नहीं था जो ये कर देगा। लड़की की क्या उम्र है उसकी? मेरे को नहीं पता क्या
आपने वैसे लड़की को देखा है कभी बाय फेस या ऐसे? हाँ, देखा आपने? हाँ, देखा। लड़की भी अपनी मर्जी से ही रिश्ते में थी लड़के के साथ? हाँ, ये मेरे को नहीं नहीं पता। कुछ इतना पता कि रिश्ता कितने टाइम चला है? दोनों का कितने टाइम तक चला था? रिश्ता, उस लड़की का भी मन था, इसका भी, दोनों का। जब तक मैं स्कूल में थे मन नहीं था, तो ऐसे ही था क्या। हिंदू ही है लड़की भी, हिंदू घर से ही है? हाँ, हाँ, ये आपको कुछ पता नहीं? हिंदू है, हिंदू ही है लड़की? हाँ, वाल्मीकि का कहते हैं, हिंदू है। अभी क्या इंसाफ को लेके मांग कर रहे हैं? मेरा बेटा जैसा गया उसका भी ऐसा ही मेरे बेटे उसके घर से जाए, फांसी हो, जरा से मेरे बेटे को मार के फेंका है। आप लोग को कल ही पता चला कि लड़के की बॉडी? हाँ, कल ही पता चला। 3 दिन से ढूंढते ढूंढते परेशान है हम। 2 दिन से ढूंढते परेशान है। 26 जनवरी से पूरी रात सोए नहीं। मेरे बच्चा को इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा। अच्छा, जिन लड़कों को पकड़ा है, 4 लड़कों को, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, कुछ बताया उन्होंने कि भाई किसके कहने? क्या बताया? नहीं, कुछ नहीं मेरे को पता, मेरे को नहीं कुछ पता। आप लोग भी साथ ही रहते हैं? ये मेरी मम्मी है, अभी गई है, दूर रहते हैं। तो देखिए, ये जो है विक्की की माँ है, जिन्होंने बताया कि किसी लड़की से रिलेशन था विक्की का, जिससे बार बार विक्की को धमकियां मिल रही थी मारने की, और 26 तारीख को विक्की लापता हो जाते हैं और कल जो है उनकी बॉडी पाई जाती है। किन हालातों में थी उनकी बॉडी जब आपने देखी? मैंने देखे मेरे बेटे को मार के सुला रखा था, गर्दन काट दिया था मेरे बच्चे का, कुछ मेरे बच्चे का कांच मारा था, मार मार के मेरे बच्चे का मुंह और ये सब काट रखा था रे। हाँ, बच्चा। ठीक है, देखिए ये जो है विक्की की माँ है, आप एक बार इनकी हालत देखें कि किस तरीके से रो रो कर इनका बुरा हाल है। देखिए, विक्की की काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से हत्या की गई। सभी तमाम उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। ये उनकी माँ थी, जिन्होंने बताया कि एक लड़की से उनका रिश्ता था और वो रिश्ता उन पर भारी पड़ गया। देखिए, कई समय पहले जो है दोनों का रिलेशन ख़त्म हो चुका था, लेकिन बार बार जो है लड़की के परिवार की तरफ से विक्की को धमकियां आती थी मार देने की। 26 तारीख को विक्की को कॉल आती है, उनके शायद फ्रेंड्स उन्हें बुला रहे होते हैं, और जब विक्की अपने घर से जाते हैं तो देखिए वापस वो घर नहीं लौटते। परिवार ने मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई, लेकिन कल जो है परिवार के पास कॉल आती है कि विक्की पास ही के किसी खेत में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। देखिए, विक्की के शरीर पर काफ़ी निशान थे, चाकुओं के कांच के पूरी गर्दन उनकी काट रखी थी, काफ़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। ये उनकी माँ है, देखें किस तरीके से इनका रो रो कर जो है यहाँ पर बुरा हाल है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये, और किस तरीके से जैसे इनके बेटे को मारा गया। देखिए, प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है और एक लड़की के साथ रिश्ते में आना विक्की को इतना ज़्यादा भारी पड़ गया कि देखिए आज विक्की इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तमाम यहाँ पे और भी लोग हैं, लेकिन देखिए सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भोरगढ़ थाने का ये पूरा मामला है, और देखें कैसे जो है एक प्यार करना, देखिए प्यार हर कोई करता है, लेकिन विक्की को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उस लड़की से प्यार करना विक्की को इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो बेगुनाह है उनकी गिरफ्तारी हो रही है। क्या हुआ है? 26 तारीख को सुबह उनका फ़ोन आया था इसी विक्की का, तो मैंने बोला कि तुमको सुबह सुबह भी चैन नहीं है, क्यों फ़ोन कर रहे हो? तो कह रहा भाभी मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। मैंने बोला सो रहे हैं। विक्की का कॉल आया था 26 को? हाँ, सुबह फ़ोन आया था 7 बजे। तो सुबह फ़ोन आया था तो मैंने फ़ोन काट दिया। सुबह 7 बजे, 9 बजे वो सो के उठे हैं। फिर मेरी सास ने मेरे कपड़े वपड़े धुला, तो हमारे साथ में पीछे मंदिर पे कपड़े सुखवा रहे थे। पूरा दिन घर में रहे हैं। शाम को 7:30 बजे यहाँ पे लिख रहे हैं, और वो विक्की भी यहीं पे बैठा हुआ था। हाँ, थोड़ी बहुत बात करी, इस लड़की को लेके खड़े थे मेरे हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड को लेके मेरे हस्बैंड इसको लेके खड़े हुए थे। तो फिर मैंने उन्हें बुला लिया, मैंने बोला इधर आ जाओ। उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकला और उनको भी पकड़ के ले गए, ड्यूटी पे से पकड़ के। उनका दोस्त था इसके लिए, दोस्त हाँ, नहीं
हम दोनों साथ में काम करते हैं। सिर्फ विक्की और आपके पति दोस्त थे इसीलिए पुलिस उन्हें हाँ, इसीलिए लेके चली गई। आप ये बताओ, एक साथ कोई दोस्त खड़ा रहेगा तो उसे मार देगा? ये बताओ, बिना मतलब ही उनको लेके चलेगा। अच्छा, मतलब 26 को आखिरी बार आपके पति के साथ ही थे? हाँ, यहाँ पे सब 7:30 बजे थे। कब से आपके पति को अरेस्ट कर रखा? कल से कर रखा, 3 बजे से। आपने पूछा नहीं कि भाई मेरे पति को क्यों अरेस्ट कर? नहीं, पुलिस वाले बात भी नहीं करने दे। बात नहीं करने दे रहे ना, वो बात करने देते, वो बोला तो सही, हमें बात भी नहीं करने दे रहे हैं वो। बच्ची का बुरा हाल है। मेरी लड़की रात से कुछ खाया भी नहीं है, उसने बाप को ढूंढ रही है। प्लीज मेरे पति को बस करवा दो उनको बस। मतलब हत्या लड़की वालों ने करी, जो लड़की वाले, फिर आपके बेटे का तो उसमें कोई रोल नहीं है। बिना मतलब ही दोस्त था, इस कारण पकड़ लिया बस खाली। दोस्ती थी ना उसकी विक्की। मेरे को मम्मी कहता था, मेरी बेटी राखी बांधती थी, पंजाब में रहती। मेरी बेटी उस दिन आई हुई थी, मेरी बहन की हत्या वो ख़त्म हो गई थी, शुगर बढ़ गया था, तो हम मदनगिरी गए थे, तो हम यहाँ से आए। तो मैंने कहा 26 तारीख को उसके लिए खाना वाना बनाने लगे दोनों बहन भाई। और मगर वो लड़का, मेरा लड़का और वो विक्की दोनों भाई यहाँ 7:30 बजे तक यहाँ दुकान पे जरूर थे, बस साथ में। बस उसके बाद हमें नहीं पता, वो लड़का मेरा घर में ही था, हमें नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो, पूरी कॉलोनी में हमारे घर में ही था वो। हाँ, वो ड्यूटी पे से लेके उठा के उसको बहुत टॉर्चर करा जा रहा है बिगर बातचीत नहीं करने दी जा रही है। नहीं मिली नहीं। तलाशी करी पूरी, कुछ भी नहीं निकला है घर पे। पूरी तलाशी हुई है हमारे घर की। मतलब आप ये देखें कि जो आरोपी है, जिस पे परिवार खुद आरोप लगा रहा है, उनको नहीं पकड़ा गया, लेकिन जो उसका दोस्त था, मतलब आखिरी बार उनके साथ देखा गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ये परिवार है, देखिए विक्की का ही, जो कि जो मरने वाले विक्की हैं उनका फ्रेंड था। इनके बेटे का नाम, इनके पति का नाम भी विक्की है। वो विक्की के साथ गली के बाहर बैठे गए हैं, आखिरी बार पाए गए हैं, उसके बाद ये अपने घर चले गए हैं और विक्की उस दिन से फिर लापता हो गए हैं। अब पुलिस ने जो है इन्हीं के पति को, इनके बेटे को उठा लिया, उनसे जो है उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है, कि जबकि उनका कोई रोल ही नहीं। बहुत मार रहे हैं उन्हें, शाम को लेके आए, हाथ पैर सब सूजे पड़े हैं। कुछ भी उनकी भी वो गलती नहीं है, बिना मतलब पानी तक भी कोई नहीं पी पा। बहुत मार रहे हैं। मेरे पति को बचा लो बस आप, बस मेरे पति को बचा लो। चल रहा हमारा बिल्कुल भी, सिर्फ बच्चों को चाय पिला रहा और कुछ भी नहीं खाया किसी ने भी। इनका शुगर बढ़ता है, इन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं खा रखा है। काली पेट दवाई खा रही है हमारी मम्मी, क्या होगा इनका जब ये टूट जाएंगी तो। देखें, अब इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, जो विक्की के परिवार वाले, ये आपके साथ हैं? हाँ। इनको तो कोई आप पे शक कुछ ऐसा नहीं? नहीं, ये लोग आपके सपोर्ट? हाँ, मगर ये दोस्ती थी ना, इस वजह से इन्होंने कंप्लेंट की है बस, कि मतलब इसके साथ देखा गया था। मगर जब कैमरे चेक किए हैं तो मस्जिद के पीछे से वो अकेला ही जा रहा था लड़का, हम, मेरा बेटा नहीं था साथ में। ठीक है। हाँ। देखिए, सारी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई हैं, लेकिन फिर भी इनके पति को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनका कहना है कि जो मेन आरोपी हैं वो तो खुले फरार घूम रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष हैं उन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है। विक्की की उम्र महज देखिए 25 साल है और इसी घर में वो रहते थे, कुछ काम करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब सवाल ये भी है कि जब 26 तारीख से कंप्लेन लिखवाई गई थी, तो कल देखिए, कल जो है इनको कॉल आती है, इन्होंने अपनी बेटी की बॉडी खुद देखी। पुलिस क्या कर रही थी? भोरगढ़ थाने का ये पूरा मामला है, 2 से 3 दिन के बीच का ये फासला है। क्या पुलिस इतनी भी सक्षम नहीं है कि भाई किसी का पता लगा सके? बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, इतनी बेरहमी से विक्की की हत्या की गई है। परिवार को बार बार धमकियाँ मिल रही थी। परिवार जो है पहले से वाकिफ था, लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि सच में ही वो लड़की के घर वाले विक्की की हत्या कर डालेंगे। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, आपने देखा इस खबर में कि कैसे एक माँ ने बताया कि उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, बार बार धमकी आती थी, बावजूद उसके देखे इन लोगों ने सेटलमेंट भी की थी कि अब कुछ ऐसा नहीं है। बेटे ने भी समझाया था कि कोई रिश्ता नहीं है, वहाँ आना जाना भी बंद कर दिया था। अब सवाल ये कि आखिर
क्यों उस लड़की के परिवार वालों ने विक्की की हत्या की। देखिए, अब लड़की के ही परिवार वालों ने विक्की की हत्या की है, इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन परिवार ने जो है ये बिल्कुल खुले में आरोप लगाया कि वो जो लड़की थी उसी के घर वालों ने विक्की की हत्या करवाई है। अब आखिर ये हत्या एक्चुअल में किसने करवाई, क्या सच में वो लड़की के परिवार वालों ने करवाई या फिर मामला कुछ और था, अब ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन 4 आरोपियों को पकड़ा गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।